सारे सुख और संपत्तियां स्वतः चली आती, हम सभी लगाते हैं और पेड़ पौधे लगाना भी चाहिए क्योंकि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है, धार्मिक महत्व भी है। पेड़ पौधों के माध्यम से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और हमारा वातावरण पवित्र रहता है और हमारा जितना भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सारी समाप्त होकर के हमारे यहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो पेड़ पौधे लगाना चाहिए, अच्छी बात है, सभी को लगाना चाहिए। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो घर में होना ही चाहिए, उनके होने से घर में समृद्धि आएगी, महालक्ष्मी का वास होगा, आपका बंगला होगा, आपके पास गाड़ी होगी, आपका बैंक बैलेंस होगा और आप समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकेंगे। आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी यदि ये 5 पौधे आपके घर में आज ही आपने लगा दिए तो आप देख लीजिए कि ये 5 पौधे आपके घर में है या नहीं। तो इन 5 पौधों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, आप इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा। इन 5 पौधों की क्या विशेषताएं हैं, क्यों लगाना चाहिए, ये भी हम आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि पौधे लगाने में आपको सावधानी भी रखना है। पौधे आप जमीन में लगा सकते हैं, पौधे आप गमले के अंदर लगा सकते हैं, पौधे आप यदि नहीं लगा सकते हैं तो उन पौधों का चित्र भी अपने घर में लगाने से हमारे घर में उन पौधों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जैसे हम देवताओं का मूर्ति स्थापना करते हैं, मूर्ति यदि स्थापित नहीं कर सकते हैं तो उनके हम चित्र लगा करके उनकी पूजा करते हैं। इसी प्रकार सबसे पहले तो आप प्रयास करिए कि जमीन के अंदर पौधे लगाइए और जमीन के अंदर यदि नहीं लगा सकते हैं तो गमलों के अंदर लगा लीजिए और गमलों के अंदर भी नहीं लगा सकते हैं तो आप पौधों के चित्र भी लगा करके उनका नित्य दर्शन करने से भी वही लाभ आपको मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहला पौधा आपके घर में तुलसी जी का होना ही चाहिए। तुलसी जी का पौधा यदि घर के अंदर है तो आपके अंदर, आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती है क्योंकि सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को तुलसी नष्ट कर देती है। आपके घर में यमराज कभी नहीं आ सकते हैं, कोई बुरी आत्मा आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है क्योंकि तुलसी साक्षात वृंदा का स्वरूप है और नारायण प्रिया तुलसी को कहा गया है। जिस घर में तुलसी का वास होता है, तुलसी का पौधा होता है, उस घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। तुलसी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है और जिस घर में तुलसी होगी वहां अन्न धन की कोई भी कमी नहीं रहेगी। दूसरा पौधा है मीठा नीम या कड़ी पत्ता जिसे कहते हैं। मीठा नीम कड़ी पत्ता सहज रूप से, सरल रूप से आपको मिल सकता है। आप उसको लगाएंगे तो उससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी क्योंकि मीठा नीम और कड़ी पत्ता लगाने से शनि, राहु, केतु तीनों ग्रह शांत रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं और इनके लगाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकेगा। तीसरा पौधा हम आपको बताने जा रहे हैं वो है आंवला। आंवले को घर में लगाने से महालक्ष्मी स्वयं आपके घर में हमेशा के लिए चिरस्थायी हो जाएगी क्योंकि आप जानते हैं या नहीं भी जानते हैं शायद कि आंवले के अंदर भगवान कृष्ण का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान नारायण का वास आंवले के अंदर बताया गया है। जिस घर में आंवले का पेड़ होता है साक्षात लक्ष्मी वहां पर निवास करती है क्योंकि जहां पर नारायण निवास करते हैं वहां लक्ष्मी अवश्य ही निवास करेगी। तो आंवले का पेड़ भी घर में होना चाहिए। इसको आप जमीन में भी लगा सकते हैं या गमले में भी लगा सकते हैं और यदि नहीं लगा सकते हैं तो इसका चित्र भी यदि आपने लगा लिया तो आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। और उसके बाद जो पौधा हम बताने जा रहे हैं चौथे नंबर का वो है आंकड़ा, जिसे अकौवा भी कहा जाता है। आंकड़े का पेड़ सहज रूप से, सरल रूप से मिल सकता है और इसको भी आप जमीन में लगाएं या गमले में लगाएं, लेकिन इसको कोशिश करें कि जमीन में ही लगाएं क्योंकि इसमें 11 वर्ष के बाद में आंकड़े की जड़ में स्वतः गणेश जी का निर्माण होता है। गणेश जी इसके अंदर निकलते हैं और गणेश जी की आकृति 11 साल का आंकड़ा होने के बाद निकलते हैं। तो सफेद आंकड़ा सबसे श्रेष्ठ माना गया है और आंकड़े के पुष्प भगवान गणेश जी को, शंकर जी को विशेष रूप से प्रिय होते हैं। आंकड़ा का पौधा लगाने से
आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य की जो समीधा है वो है अकौवा, और अकौवा का पौधा लगाने से सूर्य हमारा पावरफुल होता है, और जब सूर्य पावरफुल होगा तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका समाज में मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आपको राज्य पद की प्राप्ति होगी, और आप हमेशा समाज में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर सकेंगे। तो आप इस पौधे को भी अपने घर में अवश्य लगाइए। साथ ही साथ सबसे अंतिम और पांचवा जो पौधा हम आपको बताने जा रहे हैं वो सबसे दुर्लभ है, क्योंकि इसके बारे में आप यदि सुनेंगे तो एक दुर्लभ पौधा है। ये दुर्लभ पौधा है, इसका नाम है पारिजात। पारिजात के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि पारिजात की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी, और समुद्र मंथन जब हुआ था देवता और दानव लोग समुद्र मंथन कर रहे थे। समुद्र मंथन में उन्होंने वासुकी नाग की रस्सी बनाई थी और मद्राचल पर्वत की मखनी बनाई थी, और एक तरफ देवता लोग मंथन के लिए खींच रहे थे रस्सी, और दूसरी तरफ दानव लोग खींच रहे थे, और उसमें से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी। उन 14 रत्नों में 11वें नंबर का जो रत्न निकला था जिसे पारिजात वृक्ष कहा जाता है। वो रेस्टोरेंट वर्कर जो तुम्हारे लिए हमेशा एक्स्ट्रा फ्राइज लाता था, साथ में ज्यादा दोस्तों को देख। पारिजात वृक्ष समुद्र मंथन से निकला है। इस वृक्ष की ये विशेषता है कि इसको छूने मात्र से अपनी सारी थकान मिट जाती है, और यह वृक्ष देवताओं को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। स्वर्ग में यह स्थापित है, और स्वर्ग में देवता लोग इसको विशेष रूप से प्रेम करते हैं, और पारिजात वृक्ष जिसके घर में होगा उसके घर में कभी भी जो है किसी भी प्रकार की बुराई प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि सारी अच्छाइयां हैं पारिजात वृक्ष के अंदर। पारिजात वृक्ष के पुष्प इतने सुंदर और छोटे छोटे से होते हैं जिनमें अत्यंत मनमोहक सुगंध होती है। देवताओं को इसके पुष्प अत्यधिक प्रिय होते हैं। सभी देवताओं को पारिजात वृक्ष के पुष्प अवश्य ही चढ़ते हैं, और पारिजात वृक्ष स्वयं परमात्मा को अत्यधिक प्रिय होता है। पारिजात वृक्ष लगाने से सारे देव दोष आपके समाप्त हो जाते हैं। आपके घर में यदि किसी भी प्रकार का कुल देवी का दोष है या कुल देवता का दोष है, या आप कुल देवता की पूजा नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण आपको देव दोष घर में बन चुका है, या आपने कोई ऐसा अपराध अपने जीवन में पूर्व जन्म में कर दिया जिसके कारण देव दोष आपके घर में बन चुका है, यदि पारिजात वृक्ष आप लगा लेते हैं तो इससे सारे देव दोष समाप्त हो जाएंगे। तो पारिजात वृक्ष स्वयं देवताओं का स्वरूप माना गया है, और ये देवताओं को अत्यधिक प्रिय होता है। तो ये 5 पौधे हमने आपको बताए हैं। पहला तुलसी, दूसरा मीठा नीम या कड़ी पत्ता, और तीसरा है आंवला, और चौथा है अकौवा जिसे आंकड़ा कहते हैं आप लोग, और उसके बाद 5वां आता है पारिजात वृक्ष। इस प्रकार ये 5 प्रकार के जो पौधे हैं वो आप घर में लगा लीजिए। जमीन में यदि आप लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप गमले में लगाइए, और गमले में भी नहीं लगा सकते हैं तो इनके आप चित्र भी घर में लगाइए। और पौधे लगाने का जो नियम होता है, घर में उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, ईशान कोण में लगाना चाहिए, या फिर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इन क्षेत्रों के अलावा यदि आप लगाते हैं तो उसका पूरा फल आपको नहीं मिलता है। और जब आप ये पौधे लगा लें तो ये ध्यान रखें कि ये सब देवताओं के स्वरूप माने गए हैं, और इनको बिना स्नान किए स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी को भी बिना स्नान करे कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य जो भी पौधे हैं वो सब देवी देवताओं के स्वरूप होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जब हम देवी देवताओं का वास का दर्शन करेंगे तभी हमें फल की प्राप्ति होगी। तो आप इनको शुद्ध और पवित्र स्थिति में ही स्पर्श करें। साथ ही साथ शकुंतला, that's me. जब आपके घर में ये पौधे हो तो आपको ये भी ध्यान रखना कि इनको नित्य प्रति जल देना
अत्यंत आवश्यक है। यदि आप इनको पानी नहीं पिलाएंगे, ये प्यासे रहेंगे और उनका श्राप आपको मिलेगा। यदि घर में आपने कोई भी पेड़ या पौधा लगाया हुआ है तो आप उसको जल जरूर पिलाइएगा। जल नहीं पिलाते हैं तो वो वृक्ष प्यासा रहता है और वो आपको श्राप भी दे सकता है। इसलिए आप प्रतिदिन ध्यान रखें, जैसे कोई सदस्य यदि हमारे घर में निवास करता है, घर में रह रहा है और उसको हम प्यासा रखेंगे या भूखा रखेंगे, जल नहीं पिलाएंगे